नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मी कंपोस्ट मैनपुरी पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको पॉली हाउस के अंदर जैविक पद्धति से जैविक फसल जैसे सब्जी, शिमला मिर्च और बहुत सारी फसलें कैसे की जाएं, तो वो आकर के हम पॉली हाउस के अंदर आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। बस यहीं रख दो, यहीं पे रखो, यहीं। आइए अंदर पूरा सीन दिखा देता ना। तो आइए अब हम आपको पॉली हाउस के अंदर का सीन दिखाते हैं। पॉली हाउस में क्या क्या फसल है इस समय। पढ़ो। तो देखिए ये शिमला मिर्च है इस समय। देखिए कितना तो तो सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को बता दें कि इस समय जो हमारे पास शिमला मिर्च इस पॉली हाउस के अंदर लगा हुआ है वो पॉली हाउस है F1BSS 399। इसका जो वैरायटी का नाम है, ये वैरायटी है F1SS BSS 399। ये वैरायटी है और ये वैरायटी देखिए इतना अच्छा फलत हो रही है, इतना अच्छा इसमें आ रहा है। देखिए आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिएगा, देखिए ये वैरायटी एक एक शिमला मिर्च जो है हमारा 250-250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम वेट तक का हो रहा है। देखिएगा इसी प्रकार से अन्य पौधों पे भी देखिएगा। देखिएगा जबकि अभी इसमें से पहला तुड़ान हो चुका है, ये दूसरा तुड़ान लग रहा है इस समय। तो इस प्रकार से आप अपने पॉली हाउस के अंदर जैविक पद्धति से जैविक शिमला मिर्च, जैविक खीरा बना करके लाभ कमा सकते हैं और अपने को भी खाने के लिए, अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी जैविक सब्जी तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं जैविक कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए इधर भी हम दिखाएं आपको। ये देखिए, ये देखिए इसके। अब आइए हम आपको समझाते हैं कैसे हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिएगा ये है हमारा
पॉली हाउस में जो हम यूज करते हैं खाद जो है ये वर्मी कंपोस्ट है। ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है। इस वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हम इन पौधों को तैयार करते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये हमें 100% जैविक करना है। तो जैविक यदि करते हैं तो सबसे पहले आप मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को मिलाते हैं। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। इस वर्मी कंपोस्ट को हम सबसे पहले मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब पहली निराई करते हैं तो उस समय पौधों की जड़ों पर रख करके देखिए इस प्रकार से ऐसे हम रख करके और खुरपी के माध्यम से इसको हम बंद कर देते हैं। इसकी हम निराई मिट्टी में मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बाद हम क्या करते हैं, इसमें दूसरा जो हम प्रोसेस है हमारा, जब हमारा पौधा थोड़ा सा 30-35 दिन का तैयार हो जाता है, जब इसमें फलत आने वाली होने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जैविक कंसोर्टिया NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का घोल है ये, ठीक है। इसमें जैविक घोल है NPK। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पे स्प्रे करते हैं। इसमें पर जो 1 लीटर पानी में 3 ml डाल करके और इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है, और उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे तत्व हैं जिससे कि इससे हमारी पूर्ति, पोटास का भी इससे पूर्ति हो जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों तत्वों की मात्रा हमारे पौधों को मिल जाती है। इससे हम केमिकल नहीं डालते हैं, उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम बीज रोपण करेंगे, जिस समय हम पौधों को लगाते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसमें फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा को हम सबसे पहले जब हम अपना फसल तैयार करते हैं उस समय मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे हमें वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे पास है तो वर्मी कंपोस्ट, अन्यथा और भी जो भी पास हमारे कंपोस्ट है उस कंपोस्ट में इसको हम मिला करके और मिट्टी में सबसे पहले मिलाते हैं। मिलाने के बाद जिस समय हम पौधे का रोपण करते हैं, जब हम पौधा अपना लगाते हैं, उस समय इनकी जड़ों को हम क्या करेंगे, शोधित कर लेंगे, ट्रीटेड कर लेंगे। जड़ शोधन कब करते हैं, जब हम नर्सरी से पौध को निकाल के लाते हैं, और निकाल के लाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम का एक घोल बनाएंगे। 10 ग्राम अगर हम लेते हैं तो 10 ग्राम को हम लेकर के उसमें लगभग हमारे 100 से 150 पौधे, 200 पौधे तक हमारे ट्रीटेड हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम ला करके उनकी जड़ों को इसके घोल में डुबो देते हैं और फिर अपने खेत पर रोपाई कर देते हैं। इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारा जो जड़गलन है, जो फफूंद है, ये फफूंद को मार देता है और ये बीमारी, जड़गलन की बीमारी नहीं आती है। तो इसके द्वारा अगर हमें फिर भी समस्या रहती है तो हम क्या करते हैं, पुनः इसका हम स्प्रे कर देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है देखिए, ये है बिवेरिया बेसियाना। इसके अंदर बहुत सारे जो कीट हैं उनको मारने की क्षमता होती है। खासकर इसमें क्या है, जो दीमक है पौधों को काट देती है, पौधों की जड़ों को काट देती है और हमारे पौधों को नुकसान होता है, पौधे सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिवेरिया बेसियाना का ये इंडोवीवा नाम से है, इसको हम क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट हमारे पास जो भी है उसके अंदर मिला करके अपने खेत के अंदर हम दे देंगे। यदि उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो पहली सिंचाई पर आप इसको क्या घोल के साथ, पानी के साथ बहा सकते हैं, जिससे कि आपके खेत के अंदर आपके खेत के अंदर इसको जो है दीमक की समस्या और अन्य कीटों की भी समस्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये भी एक आपका जैविक फफूंद ही है, फफूंद की तरह से ही है, वो का से काम करता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कीट को नहीं मारता है। ये क्या करेगा, जब इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये उसके ऊपर एक कवर कर देगा उसे, उसके ऊपर एक कहने का मतलब है एक बीमारी फैला देगा। उस बीमारी से क्या होगा, जैसे ही वो अपनी दीमक कॉलोनी में जाती है और उस कॉलोनी के अंदर जाकर के जिससे के संपर्क में रहती है दीमक, सभी में बीमारी फैल जाती है और सभी डेड हो जाती है। इस प्रकार से जो अंदर दीमक रहती है, बिल में जाकर के जो 3 मीटर के अंदर रहती है या 2 मीटर के अंदर रहती है, वहां जाकर के बिल में जाकर के भी इसे मार देती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बारी आती है जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद फिर इसके अंदर रस चूसक, जो रस को चूस करके पत्तियों को चूस करके पत्तियां खराब कर देते हैं और बहुत सारी जो हमारी बीमारी आती हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई द्वारा बीमारी तैयार होती है। जो व्हाइट फ्लाई आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नीम ऑयल है। इस नीम ऑयल को आप इस्तेमाल करके 3 ग्राम या 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका स्प्रे आप करके, और इससे आप जो आपकी समस्या है इससे समाधान हो सकता है। तो बाकी भाइयों, आपको और क्या जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें और जो भी आपको जानकारी चाहिए है वो आप पूछ सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अंत में भाइयों हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि आप जैविक पद्धति से किचन गार्डन बनाइएगा, जो कि आप भले मार्केट में नहीं ले जा पा रहे हैं, इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए आप किचन गार्डन बनाएं। उसमें जैविक पद्धति से, जैविक तरीके से सब्जियां उगाएं, फल उगाएं, या सलाद के तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको उगा करके और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हैं। नमस्कार, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जय हिंद।